अब एक लड़की जो है, अगर वो ये देख रही है कि मैं अपने रिश्ते में सिर्फ मैं ही हूँ, सारे वादे मेरी तरफ से हो रहे हैं, सारे एफर्ट्स मेरी तरफ से हो रहे हैं। अगर एक रिश्ता जो है ना, उसमें दोनों इंसान को 2-2 कदम साथ चलना होता है, तो वो जितनी भी 2 कदम से लेके 100 कदम तक का सफ़र है, वो सिर्फ मैं कर रही हूँ। तो ये समझना पड़ेगा कि दूसरा इंसान उस रिश्ते में इंटरेस्टेड नहीं है। आप एक इंसान के साथ सिर्फ ज़िद में हो कि यार मैं उससे प्यार करती हूँ। आपको समझना पड़ेगा कि वो इंसान क्या सच में उतना ही आपको प्यार करता है? आपको ये सवाल खुद से पूछना पड़ेगा कि जिस तरीके से मैं किसी इंसान से जुदा होने के बाद या उसकी नामौजूदगी पे तड़प जाती हूँ, मैं जितना परेशान हो जाती हूँ, क्या दूसरा इंसान भी वैसे ही तड़प में आता है? क्या उसको भी उतना ही दर्द होता है? या फिर उसको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि तुम हो या नहीं हो? आप खुद से तो सवाल कर सकते हो ना? और जिस दिन आपको पता लग जाए कि आप उसकी लाइफ में प्रायोरिटी नहीं हो, आप दूसरे इंसान की ज़िंदगी में कुछ मायने नहीं रखते हो, तो अपनी इज़्ज़त का ख़्याल रखो और चुपचाप वहाँ से निकल जाओ। आपको लड़ने की भी ज़रूरत नहीं है, क्लोज़र की भी ज़रूरत नहीं है। जहाँ बात इज़्ज़त की आ जाए ना, वहाँ से निकल जाओ। अगर दूसरा इंसान आपकी इज़्ज़त नहीं कर सकता, आपके जज़्बात की इज़्ज़त नहीं कर सकता, आपके वक़्त की इज़्ज़त नहीं कर सकता, तो वो आपके प्यार के काबिल है ही नहीं। अगर वो आपसे सच में प्यार करेगा ना, तो वो आपको इस तड़प में आने ही नहीं देगा। वो आपके मन में ये सवाल ही नहीं आने देगा। अगर आपके मन में सवाल आ रहे हैं, तो एक बार जाके बात करो, क्लियर करो। अगर वो नहीं समझा पा रहा है, 2 बार उससे बात करो, 3 बार उससे बात करो। लेकिन तीसरी बार के बाद लाइफ में फिलॉसफी बना लो। तीसरी बार के बाद दूसरे इंसान के सामने झुकना नहीं है। खड़े हो और चले जाओ। ज़िंदगी में अकेले आए थे ना, यू आर एबल टू ब्रीथ, ऑक्सीजन आ रहा है ना। ऐसा तो नहीं है कि दूसरा इंसान आपके मुँह में सीपीआर दे रहा है तभी आप ज़िंदा हो। आप ज़िंदा हो, तो अगर ज़िंदा रह सकते हो तो खुश भी रह सकते हो। दूसरा इंसान आपके ज़िंदगी में आपकी खुशियों का ठेकेदार नहीं है। ये दुनिया में सब लोग आपको नीचे गिराने के लिए बैठे हुए हैं। दुनिया को समझना ज़रूरी है। बाहर से सब लोग बहुत अच्छे दिखते हैं, सबकी बातें बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन इंसान की बातों पे नहीं जाना, इंसान की नीयत पे और फितरत पे जाना है। और आपको समझ में आ जाएगा कि ज़िंदगी में करना क्या है। इतने बुद्धू तो कोई नहीं होता। अपने हाथ में लेके चाकू लेके नहीं काटते ना नस, क्योंकि दिमाग काम कर रहा है। बिल्कुल। तो रिश्ते के में क्यों अपने हाथ में चाकू लेके खुद को काटने में बैठ जाते हो? प्यार अंधा नहीं होता है, हम अंधे बन जाते हैं। बिल्कुल। जब एक इंसान इमोशंस में होता है, तो काफ़ी बार ओवरलुक कर जाता है इन चीज़ों को, जो गलतियाँ बार-बार आपका पार्टनर कर रहा है। क्योंकि आप उस इमोशन में हो, आप उसको लेट इट बी जाने देते हो। और कहीं न कहीं ऐसे में ना आपकी भी एक गलती होती है कि आप उसको बढ़ावा दे रहे हो। आप बार-बार वो चीज़ जब जाने दे रहे हो, तो उसको भी वो आदत पड़ रही है। और लड़कियाँ अक्सर ये गलती कर देती हैं कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो इन दोनों में ना एक बहुत पतली-सी एक मतलब लाइन है, एक बहुत मतलब ये ग्रे ज़ोन कह सकते हैं इसको, कि कब आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ, मुझे कम्युनिकेट करना है और कब आपको ये पता होना चाहिए कि ऑलरेडी कम्युनिकेटेड है, अब सामने वाला उस चीज़ का गलत फ़ायदा उठा रहा है। एग्ज़ैक्टली। एक शब्द है जिसे हम बाउंड्री कहते हैं। आपकी ज़िंदगी में हर चीज़ की एक बाउंड्री तय होना ज़रूरी है। दूसरा इंसान आपसे कितना मज़ाक कर सकता है, उसकी एक बाउंड्री होनी चाहिए। दूसरा इंसान आपसे कितना ज़्यादा तू तड़ाक या डिसरिस्पेक्टफुल होके बात कर सकता है, उसकी एक बाउंड्री होनी चाहिए। दूसरा इंसान आपको कब तक बुली कर सकता है, उसकी एक बाउंड्री होनी चाहिए। और दूसरा इंसान आपकी ज़िंदगी में क्या नहीं कर सकता है, उसकी भी एक बाउंड्री होनी चाहिए। ना बोलना आता है ना? अगर आपके ऊपर कोई इंसान आके पाउंस करेगा, आप उसको धक्का मारोगे ना कि नहीं, डोंट डू दिस। कोई इंसान आपके ऊपर मतलब चाकू से वार करेगा, आप उसको बोलोगे ना कि नहीं, डोंट डू दिस, मुझे चोट। आपको ना बोलना आता है, लेकिन आप ना बोलना नहीं चुनते हो, बिकॉज आपको लगता है कि आप दूसरे इंसान के सामने बुरे बन जाओगे या दूसरा इंसान बुरा मान जाएगा। एक इंसान ना सिर्फ तभी नहीं बोल पाता है जब वो दूसरों को प्लीज करने की कोशिश करता है। आप प्लीज दूसरों को तभी तक करो जब तक आपकी इज्जत बरकरार है। जिस दिन हम ये सोचना छोड़ देंगे ना कि यार ठीक है, मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उससे रिश्ते में हूँ, मैं उसकी इज्जत करता हूँ, लेकिन
ये मैं नहीं चीज़ बर्दाश्त कर सकता हूँ, उस दिन जवाब दो। आपको समझना पड़ेगा कि ज़िंदगी में हर चीज़ को लेके आपको खुद से ये सवाल करना है कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? ये मेरे साथ इसीलिए हो रहा है बिकॉज़ मैंने लोगों को अलाउ किया। आप किसी दूसरे इंसान को अपनी ज़िंदगी में इजाज़त देते हो आपकी बेइज़्ज़ती करने के लिए, आपके साथ ओवर फ्रेंडली होने के लिए, आपके साथ आपको डिसरिस्पेक्टफुल होके बात करने के लिए, आपने उनको इजाज़त दी। आपने एक बार मज़ाक सह लिया, दूसरी बार सह लिया, उसको लगा यार ये तो कुछ बोलता ही नहीं है, ये तो कुछ बोलती ही नहीं है, ये तो वापस गिव बैक करती ही नहीं है। तो आप उसको मना नहीं कर पाए और वो करता गया। एक दिन वो करने की सीमा इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है ना कि आप खुद से सवाल करते हैं कि यार ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? ना शुरुआत में बोलना सीखना पड़ेगा।